देखो पहला सवाल क्या दिया है, 96, 136 और 504 का लासा याद करो। क्लियर? तो वही तरीका पुराना, 96, 36 और 504। इन तीनों में से बड़ी संख्या उठाओ, ये अपना एलसीएम है 504। क्लियर? अब 504 के फैक्टर देख लो। सबसे पहले तो 504 के फैक्टर देखो। 504 के क्या क्या फैक्टर होंगे? देखो थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ये संख्या 9 से कटेगी। क्लियर? 5 नंबर 45 और वो 9 पंचा 45 और 9 छक्का 56, यानी कि ये बन गया 9 गुणा 56। 9 गुणा 56 में ये होता है 8 गुणा 7, यानी कि ये बन गया 2 का क्यूब गुणा 3 का स्क्वायर इंटू 7। क्लियर? अब मैं इसमें से किस किस की जरूरत है बस वो उठा लो। 12 8 96, ठीक है, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3, 4 3 12, तो यानी कि यहाँ से फाइनल बना 2 की पावर 5 इंटू 3। क्लियर? अब 2 की पावर 5 इंटू 3 96 बन गया। अगर हम 136 देखें तो 136 क्या बनेगा? देखो 2 गुणा 68 बनेगा। ठीक है, और ये होता है 68 का मतलब होता है 4 गुणा 17, 17 चौको 68। अब देखो यहाँ 2 की पावर 2 है, यानी कि अब ये कितनी बनेगी? 2 की पावर 3। हमने क्या बताया था, एलसीएम में सबसे बड़ी पावर लिखते हैं। अब यहाँ 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो सबसे बड़ी पावर कितनी आएगी? 2 की पावर 5। 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ कितनी? 2, तो 3 की पावर इंटू 7 की पावर 1 इंटू 17। ठीक है, ये बनेगा इस सवाल का एलसीएम। अब हमारी बात ध्यान से सुनो। अगर हम सबको सही से लिखें, 2 की पावर 5 कितना होता है? 2 की पावर 4 होता है 16 और 2 की पावर 5 होता है 32 इंटू 9, 17 7 इंटू 17। ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ पे लगभग 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनके यूनिट डिजिट अलग अलग है, 2 एक जैसे हैं, 2 एक अलग अलग है। 7 7 49, 9 9 81 और 1 8 2, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा? 2। तो ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर किसी भी संख्या के साथ 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी आएगा वो टोटल उसका डिजिटल सम कितना होगा? 9। अब इसका डिजिटल सम अगर हम देखें, 8 2 10 और 5 15, 15 का मतलब कितना इसका डिजिटल सम? 6। तो ये तो नहीं बनी। इसको देखो, 7 और 2 9, 4 3 7 और 2 9, यानी कि आंसर क्या होगा? 34 272। बात समझ आ गई? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये दिया है कि ए और बी का लासा कितना है? 42, यानी कि सीधा सीधा ये कहा गया कि ए इंटू बी जो है वो कितना है? 42। अब हमको निकालना है 5A और 11B। अब क्या हुआ है? ए के साथ 5 का गुणा हुआ है और बी के साथ 11 का, तो सीधा सीधा 42 के साथ कितने का? 11 5 55 का गुणा कर दो बस। अब 55 दूनी 110, जीरो हासिल लेंगे 11, 55 चौको 220, 220 में 11 जोड़ोगे, देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 13 15 18 और 21 से विभाज्य? जैसे हमने इन चारों संख्या में 18 को देखा, हमारे दिमाग में तुरंत घंटी बजनी चाहिए कि जो संख्या 18 से कटेगी वो 9 से कटेगी कटेगी। क्लियर? अब इन चार में से कौन कौन सी संख्या जो 9 से कटेंगी? पहली तो ये संख्या देखो, इसका डिजिटल कितना है? 3, ये 3 डिजिटल रखती है, इसका मतलब ये 9 से नहीं कटेगी। दूसरी ये संख्या, इसका डिजिटल है 7 और ये भी 9 से नहीं कटेगी। ये 2 संख्याएं बची हैं जो 9 से कटेंगी, इनका डिजिटल कितना है? 9। जब हमने इतना पता लगा लिया, अब हमने देखा कि जो संख्या 13 से कट जाए वो संख्या इसका आंसर होगी। तो जब हम इसमें भाग देंगे 13 से, 13 7 91, क्या बची? 5, 13 चौको 52, क्या बची? 6। 13 के पाड़े में 64 आते नहीं, इसका मतलब ये संख्या 13 से नहीं कट रही है। आंसर क्या होगा? ये वाला। क्लियर? अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये कहा गया है कि 22,000 और 23,000 के बीच वह संख्या जो 12 18 21 और 32 से पूरी पूरी कटे। अब देखो जरा ध्यान से,
जैसे हमने 18 देखा, इसका मतलब संख्या का डिजिटल सम 9 होना चाहिए। अब देखो जरा, इस संख्या का डिजिटल सम कितना है? 1, 6 और 4 10, यानी कि 1। ठीक है, इसका देखोगे, इसका 9 निकलेगा, तो ये आंसर हो सकता है। इसका देखो, 5 और 4 9, 6 3 9, ये भी 9, ये भी हो सकता है। 7 2 9, 6 3 9, ये भी हो सकता है। यानी कि हमारे पास 3 ऑप्शन ऐसे मिले हैं जो कहीं ना कहीं आंसर होंगे। क्लियर? दूसरी बात समझो। दूसरी बात हमने देखा 32। 32 का मतलब क्या होता है? 8 गुणा 4। अच्छा, 8 गुणा 4, यानी कि जो संख्या 32 से कटेगी वो 8 से भी कटेगी। और जो संख्या 8 से कटेगी, 8 का मतलब होता है किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए। ठीक है, अब जरा देखो, क्या इस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटेंगे? नहीं कटेंगे। 8 6 48, क्या बची? 5, 8 7 56, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। इसका मतलब 8 वाला फंडा नहीं चलेगा। अब इसको देख लो जरा, 7 गुणा 3, यानी कि जो संख्या 21 से कटेगी वो 7 से कटेगी। अब 7वां लगा, 7 21, क्या बची? 11, 7 एकम 7, 4 बची, 47 हो गए, 7 6 42, 5 7 8 56, यानी कि ये संख्या 7 से कट रही है। क्या ये भी कट रही है? 7 21, 7 दूनी 14, 136 बचे, यानी कि 7 एकम 7, 66 बचे, तो ये 7 से नहीं कट रही। दूसरा 7 21, 1 10, 7 एकम 7 3, 7 चौक 28, 5 52 आते नहीं 7 के पाड़े में, तो ये भी, यानी कि आंसर क्या होगा? 22,176। कैसे निकला? अभी 8 से नहीं बन रहा था, तो फिर हमने क्या देखा? 7 गुणा 3। अब इन सवालों को तुम अगर एलसीएम लेके संख्या बनाओगे ना, तो 5 अंकों की संख्या नहीं बनेगी, तो 4 या 4 अंकों की संख्या बनेगी, और फिर हमें निकालनी थी इन दोनों के बीच की। तो जो ऑप्शन है उसी से कर लो, तो ज्यादा बेटर रहेगा। बात समझ आ गई? देखो, सवाल ये है, 500 और 900 को सम्मिलित करते हुए इनके बीच ऐसी कुल कितनी संख्या है जो 12 15 20 और 30 इन सभी से पूर्णतः विभाजित होंगी? इसका मतलब क्या है? 12 15 20 और 30 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके एक ऐसी संख्या निकलेगी जो 500 से छोटी हो सकती है। हमें निकालना है कि 500 से बड़ी और 900 से छोटी। क्लियर? 12 15 20 और 30, हमने इनका लिया एलसीएम। तो इनका एलसीएम हमने पकड़ लिया पहले 30 को ही। ठीक, 30 में 15 शामिल है, 20 के 10 भी शामिल है कि नहीं, और 12 के 3 भी शामिल है, और मतलब 6 शामिल है 12 के, तो एक्स्ट्रा क्या बचा? 2। क्लियर? 30 में से अगर हम 30 को लिखें 10 गुणा 3 गुणा 2, तो 10 दूनी 20। ठीक, 15 दूनी 30, और अगर हम इसको देखें तो 5 गुणा 6 होता है, तो 6 इसमें पहले से ही है कि नहीं, तो 6 दूनी 12 होते हैं, यानी कि 1 2 की जरूरत और थी, तो हमने तोल, यानी कि एलसीएम कितना आया टोटल? 60। अब जरा ध्यान समझो, 60 एक ऐसी संख्या है जो 500 से छोटी है। हमको चाहिए 500 या 500 से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो 500 से बड़ी संख्या 60 का मल्टीपल हो, तो 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, 6 9 54, यानी कि पहली जो संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी? 540। ठीक, और हमें लेके जाना कहां तक? 9 तक। तो अगर हम गुणा करें 15 का 6 के साथ 60 का, तो 15 छक्का 90, यानी कि 900, यानी कि पहली संख्या तो 540 बनेगी और आखिरी संख्या बनेगी 900। तो 15 में से 9 घटाओगे तो संख्या बनी 6, और एक संख्या ये है, तो 7 बनेगी टोटल, 15वीं संख्या जुड़ेगी, तो कुल संख्या कितनी होगी? 7। देखो, इनके बीच में ही कितनी संख्या है? एक संख्या ये, 5 बीच में होंगी, 6 और 1 ये, तो टोटल 7 बनेंगे। 7, टोटल संख्या कितनी है? 7। अगला सवाल क्या दिया है? 300 और 500 के मध्य। अब इसमें देखो 300 नहीं जोड़ना है ना 500, जैसे इसमें 900 शामिल करना था, उसने कहा था 500 और 900 को शामिल करना है। 500 और 900 में 500 तो शामिल नहीं होंगे, क्योंकि 500 एक ऐसी संख्या है जो इनमें से किसी एक संख्या से नहीं कट रही होगी, लेकिन 900 एक ऐसी संख्या है जो इन सभी से कटेगी। क्लियर? ऐसे 300 और 500 के मध्य, यानी कि 300 और 500 को छोड़कर जो इनके बीच की संख्या, उन सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा जो 6 12 और 16 से भाग करने पर शेष है। यानी कि 6 12 और 16 का एलसीएम निकालना है बस। अगर एलसीएम 300 से बड़ा आ जाए तो पहली संख्या भी बन जाएगा, छोटा आएगा तो 300 के आसपास ले जानी पड़ेगी। तो 6 12 और 16, एलसीएम पकड़ लिया हमने 16। 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4। क्लियर? 2 की पावर 4।
अब यहाँ 2 की पावर 2 इंटू 3, तो 3 की जरूरत थी, 3 लिख दिए, बन गई बात। 3 दूनी 6 भी होता है, 16 तिया, यानी कि पहली संख्या बनी जो हमारी सबसे छोटी, वो कितनी बनी? 48। लेकिन ये एक ऐसी संख्या है जो कि 300 से बहुत छोटी है, हमें ले जानी है 300 के आसपास, ठीक है। अब देखो अगर हम 48 में 10 से गुणा करते हैं तो 480 बनेगा, जो 300 से बहुत बड़ी है क्या नहीं? हमें थोड़ा और कम करना पड़ेगा, 8 बार, 7 बार, 7 बार कर लो, 7 बार, 48 गुणा 7, 8 7 56 की 6 16 की 5, 7 चौका 28 और 5, तो पहली संख्या बनी 336। क्या इससे छोटी भी कोई संख्या है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। 6 बार गुणा करोगे ना, 6 8 48 की 8, 16 की 4, 6 चौका 24 और 4 28, तो इससे छोटी संख्या 288 है, इससे जस्ट बड़ी कितनी है? 336। तो एक संख्या हमको कितनी मिली? 336। लेकिन हमें जाना है 300 से 500 के बीच, ठीक है। अब देखो जरा, यानी कि 48 का हमने गुणा किया 7 बार, तो पहली संख्या आ गई 336। अब पहली संख्या 336 है, और अगर हम 48 का 11 से गुणा कर दें तो संख्या 500 से बड़ी हो जाएगी, यानी कि जो बीच की दूसरी संख्या, आखिरी संख्या होगी, वो होगी 48 गुणा 10, 480। यानी कि एक संख्या ये, एक 8 नंबर पे, एक 9 नंबर पे, एक 10 नंबर, टोटल 4 संख्या बनेगी। यानी कि 48 गुणा 8, 48 गुणा 9, बस यही तो बनेगी, 7 8 9 और 10। अब देखो इन सभी संख्याओं को हमें चाहिए क्या? योग। क्लियर? यानी कि अगर हम सब में से 48 कॉमन ले लें, ये सारी संख्या जोड़नी है, तो अंदर क्या बचेगा? 7 प्लस 8 प्लस 9 और प्लस 10, यही तो बचेगा। क्लियर? तो फाइनल जो बचेगा 48, 8 7 15 10 25 और 9 34, तो 48 गुणा 34, ये बनेगा सारा मामला। अब देखो 8 चौको 32, और ऑप्शन में 32 यही है, यही आंसर। 8 चौको 32 का मतलब यूनिट डिजिट 2 यही है, और यही आंसर है, और गुणा कर लियो तुम, जो आएगा 1600 समथिंग। क्लियर? अगला सवाल क्या दिया? 18 24 और 25 से विभाजित 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कर। इसका मतलब क्या है? 18 24 और 25 का एलसीएम लेना है, एक संख्या निकल के आएगी, वो 6 अंकों की तो नहीं आएगी, क्योंकि ये छोटी छोटी संख्या है, तो इससे 6 अंकों की संख्या नहीं निकलेगी, 4 3 ऐसे कुछ अंकों की निकल के आएगी। अब अगर उस संख्या को मैं 6 अंकों की संख्या बनानी है, तो उसमें किसी ना किसी से गुणा किया जाएगा, तभी वो 6 अंकों की बनेगी। तो सबसे पहले अगर तुम थोड़ा बहुत, अगर तुमको डिजिटल सम या 9 का नियम आता है, तुम सवाल को देख के सीधा आंसर लगाओगे 9, क्योंकि अगर किसी भी संख्या में 9 का गुणा हुआ है, इसका मतलब चाहे वो 6 अंकों की बने चाहे 60 अंकों की, उसके सभी अंकों का योग हमेशा कितना आएगा? 9। 18 24 और 25, इनका एलसीएम निकालना। एलसीएम पकड़ के रख दिया हमने 25। 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है 2 का क्यूब इंटू 3, 2 का क्यूब इंटू 3। अब देखो जरा, 18 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर इंटू 2, 3 का स्क्वायर यानी 9 इंटू 2 यानी 18। अब 3 के स्क्वायर में एक तो 3 आ गया, एक 3 की जरूरत है तो इसका स्क्वायर लगा दिया, और ऑलरेडी 2 यहाँ पे है। क्लियर? अब चलते हैं। अब देखो जरा, 25 का गुणा अगर तुम 8 से करोगे कितने आएंगे? 200, और 200 का गुणा अगर तुम 9 से करोगे कितने आएंगे? 1800। 1800 एक 4 अंकों की संख्या है? तुमको चाहिए 6 अंकों की। अब इस 1800 में किसी ना किसी संख्या से गुणा करोगे, मान लीजिए वो संख्या x है, और यहाँ पे जो संख्या बनेगी वो कितने डिजिट की बनेगी? 6 डिजिट की। लेकिन हमने तुमको एक चीज बताई है कि जब भी किन्हीं दो संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए और उनमें से एक संख्या के अंकों का योग अगर 9 है, तो जब पूरी संख्या का गुणा करके जब संख्या बनाओगे तो उसके अंकों का योग भी कितना निकलेगा? 9। ठीक है? अगला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 5 6 8 10 और 12 से पूरी तरह से कटेगी। छोटी से छोटी, इसका मतलब क्या है? एलसीएम निकालना है, क्योंकि एलसीएम की परिभाषा क्या है कि किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो संख्या इन सभी संख्याओं से पूरी पूरी कटे। इसका मतलब कि इन चार ऑप्शन में जो ये वाली जो संख्या है, अगर चारों संख्याओं को काटते हैं, मान लीजिए ये जितनी संख्या दी है, जिस संख्या को काट देंगे वही संख्या आंसर होगी। अब देखो जरा ध्यान से, 5 इसको भी काटेगा, 6 इसको भी काटेगा, 8 भी, सारी संख्या मान लो इन सबको काटे,
लेकिन इन सब में सबसे छोटी कितनी है? 120। तो यही आंसर होगा। दूसरी तरीका निकाल के देख लो। 5, 6, 8, 10 और 12। 12 मैंने पकड़ लिया कि 12 एलसीएम है। क्लियर? अगर 12 एलसीएम है तो ये है 2 का स्क्वायर इंटू 3, है कि नहीं? और 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब, तो 1 2 की और जरूरत है, लिख दिया। क्लियर? 6 का मतलब होता है 3 गुणा 2, 3 इसमें है, 2 ये रखे। क्लियर? या इसी को मान लो। 10 का मतलब होता है 5 गुणा 2, तो 5 की जरूरत और थी, 5 लिख दी। क्लियर? 5 ये वाले आई गए। 5 दूनी 10 का 12 से गुणा करोगे तो 120। तो आंसर क्या होगा? 120। बात समझ आ गई? इस चीज को विशेष ध्यान रखना। 9 में कैसे बनाया। देखो सवाल दिया है, माना कि x वह न्यूनतम संख्या है जो 8, 12, 30, 36 और 45 से विभाज्य है तथा x एक पूर्ण वर्ग भी है, तो x का मान कितना होगा? ठीक है, यहाँ पे जब 4 ऑप्शन देखे, चारों संख्या ऐसी है, पूर्ण वर्ग है। ये 65 का है, ये 50 का है, ये 70 का है, ये 60 का है। क्लियर? दूसरी बात, अब थोड़ा सवाल की तरफ देखते हैं। हमारी निगाह यहाँ जानी चाहिए 45 और 36 पे। इसका मतलब जो संख्या 45 से कटे या 36 से कटे, वो संख्या 9 से कटेगी। क्लियर? इसका मतलब कि जो भी संख्या 9 से कटेगी वो 9 का ही मल्टीपल होगी, तभी कटेगी। 9 का मल्टीपल यहाँ एक ही आंसर, 3600 ही आंसर होगा। खत्म। दूसरा, अगर इसको सॉल्व करना तो सॉल्व कर लो। 36 और 45, जब इन सब का एलसीएम लेने आओ तो हमने एक बड़ी संख्या पकड़ ली 45। ठीक, 45 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है? 36 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 9 को 36। 30 का मतलब होता है 15 दूनी 30। तो 5 का जब इस 3 के साथ गुणा करोगे 15, 15 का जब इस 2 के साथ गुणा करोगे तो 30 बन जाएंगे। 12 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 का स्क्वायर है ही, 3 इसमें से निकाल देंगे, गुणा हो जाएगा 12। 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 थी, हमने कृति कर दी 3। तो ये बन गया हमारा एलसीएम। जब इन सबका गुणा करोगे तो 8 पंचे 40, 40 नम्बे 360। अब हमें निकालनी है x, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। 360 का मतलब क्या है? 6 का स्क्वायर इंटू 10 है। अब अगर किसी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है, इसका मतलब यह है कि जिन संख्याओं का आपस में गुणा किया गया उनके जोड़े होने चाहिए। अब 6 का तो जोड़ा है ही, 10 अकेला है बेचारा, तो इसमें अगर हम 10 से और गुणा करते हैं तो जो संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी? 3600। यानी कि x का मान कितना आएगा? 3600। ये होगा तुम्हारा बेसिक तरीका। अब आया इस सवाल में, भाई छोटी छोटी संख्या मतलब वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 56, 60, 84, 96 द्वारा पूरी तरह से विभाजित हो। तो 56, 60, 84 और 96, इनका निकालना एलसीएम। तो अपन ने बड़ी संख्या पकड़ लो 96, जो होता है 12 गुणा 8। ठीक, 12 गुणा 8, 12 96। अब ये कितना लिखा है? 12 गुणा 7, तो 7 की जरूरत है, लिख दिए 7। ये क्या होता है? 12 गुणा 5, तो 12 गुणा 5। अब ये होता है 8 गुणा 7, रखा ये। क्लियर? अब देखो जरा ध्यान से, 12 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर इंटू 3। इसका मतलब होता है 2 की पावर 3, तो सीधी सीधी यहाँ 2 की पावर 5 बना दो, इंटू 7 इंटू 5। इतनी बात समझ। अब हमको निकालनी है पूर्ण वर्ग संख्या। कैसे निकालनी है पूर्ण वर्ग संख्या? किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए हमें जोड़े की जरूरत होती है। अब यहाँ देखो 2 की पावर कितनी है? 5। तो 2 की पावर 5 का मतलब ये है कि 2 के 2 जोड़े तो क्लियर है, एक एक्स्ट्रा है, तो एक एक्स्ट्रा यानी कि एक एक्स्ट्रा से गुणा कर देंगे तो ये पूरा जोड़ा बन गया। 3 की पावर 1 है, हमें चाहिए 3 की पावर 2, तभी जोड़ा बनेगा, तो एक 3 से गुणा करोगे। 7 की पावर 1 है, यानी कि 7 एक एक्स्ट्रा 7 से गुणा करोगे और एक एक्स्ट्रा 5 से। अब जो संख्या गुणा करके बनेगी वो क्या बनेगी? एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे तुम कुछ नहीं कर सकते लेकिन बहुत कुछ कर सकते हो। अब बहुत कुछ करने के लिए देखो, अगर कोई संख्या 3 है और 3 से गुणा करोगे तो वो 9 का मल्टीपल बनेगी। इसका मतलब इसका आंसर ये नहीं हो सकता। आंसर इनमें से कुछ भी हो जाएगा पर ये नहीं होगा। क्लियर? दूसरी बात सुना जरा ध्यान से। दूसरा यही है कि आपको गुणा करना पड़ेगा और कुछ है ही नहीं, क्योंकि सारे ऑप्शन जो है उनके सबके डिटेल्स हम 9 निकल रहे हैं। इसका भी 9, इसका भी 9 और इसका भी 9 निकल रहा है। अब देखो जरा ध्यान से, हमने एक चीज और देखी,
अगर कोई संख्या 7 का मल्टीपल, इसका मतलब वो संख्या 7 से कटेगी। ठीक है, तो 7 से कौन कौन सी संख्या कर रही है, क्या ये कर रही है 7 सत्ता 49, क्या बची 3, 7 पंचा 35, क्या बची 4, 7 6 42, ये भी कट रही है 7 से। अच्छा पूर्ण वर्ग चाहिए, देखो जरा, पूर्ण वर्ग अगर कोई संख्या चाहिए तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक 2 नहीं हो सकता, 2 तो होता ही नहीं है। अगर इसी संख्या को हम देखें तो इस संख्या को क्या लिख सकते हो, 52 92 गुणा 100 लिख सकते हो। 52 92 गुणा 100 में 100 तो हो गया 10 का स्क्वायर। क्लियर, किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर क्या 52 92 आएंगे, कोई भी संख्या का जब स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 2 नहीं आ सकते, कभी भी 2 नहीं आएंगे। बात समझ आई, तो जो तरीका यहाँ लगाया वही तरीका यहाँ लगाओगे, आंसर क्या सही होगा 70 56 डबल 0। ठीक है, क्या इसका मतलब, इसका मतलब बस इतना है 70 56 गुणा 10 का स्क्वायर। क्लियर, तो किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आते, 6 का स्क्वायर करोगे 36 आते, तो आंसर क्या सही होगा ये, या फिर तुम गुणा कर लेना तो गुणा सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल।